आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। घिटिया मूवी की बात की जाए तो हर कोई इस मूवी से रूबरू है और उनके एक्टर जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। मुझे बताइए, जिस तरह से आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है फिल्म मेकिंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, जो पॉलिसी आई है ना, इस पॉलिसी में हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री है इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। आप जैसे बाकी स्टेट्स में देखते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट होती है, एक प्रेफरेंस दी जाती है। और यहाँ पे पिछले 10 साल से आप देखेंगे कि हमारे आर्टिस्ट, हमारे कलाकार, टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, मेकअप वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि डीडी कश्यप और ये दूरदर्शन वगैरह बंद हो गए, उसके बाद इन लोगों के पास रोज़गार का कोई जरिया नहीं रहा, ना ही कोई रोज़गार का साधन रहा। और हमें सबसे पहले सरकार को सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो पिछले 10 साल से सफ़र हैं। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पॉलिसी है इसको अमेंड किया जाए। जी, मुझे बताइए, पॉलिसी तो लाई जाती है लेकिन वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्यों नहीं होती, और अगर होती भी है तो जम्मू के लोगों को मौका नहीं मिलता? देखिए, पॉलिसी बनाने का ये होता है कि जब भी पॉलिसी बनती है, जो मेकर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो यहाँ के हैं, श्रीनगर के हैं या लद्दाख के हैं या बाहर के हैं, उन लोगों को बिठा कर ये पॉलिसी बनाई जाती है। ये कोई ब्यूरोक्रेट के हाथ में अगर कोई पॉलिसी दी जाए और उससे कहा जाए बनाइए, तो मुझे लगता नहीं है कि वो सक्सेसफुल होती है। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्या उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा? अगर मिल भी पाएगा तो क्या बाहर के आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे? देखिए, कहाँ मिलेगा प्लेटफॉर्म? आपको रीजनल लैंग्वेज को, रीजनल इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे थिएटर्स नहीं मिलते हैं। हमारी घिटिया फिल्म को तीसरे चौथे हफ्ते में, जबकि वो फुल जा रही थी, और उसको उतार दिया गया क्योंकि एग्जीबिटर्स बाहर डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुंह देखते हैं और उनकी अपनी फिल्में सफ़र करती हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में क्या होता है या बाकी बिहार में, यूपी में, पंजाब में, वहाँ पे लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। आपको एक स्लॉट दिया जाता है कि जब भी आप कोई अपनी मूवी को रिलीज़ करते हैं तो आपको इस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाए और इसको एक स्लॉट दिया जाए और इस पर रिलीज़ करना ही करना है। यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब जैसे अभिनव थिएटर है, स्टेज के लिए आपने अभिनव थिएटर बना दिया उन कलाकारों के लिए जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं। मैं कहता हूँ कि सरकार को इस तरीके का एक थिएटर भी बनाना चाहिए, थिएटर बना के, ताकि हमें इन एग्जीबिटर्स का या इन थिएटर वालों का चेहरा ना देखना पड़े। सरकार अगर कोई भी प्रोग्राम करवाती है, कोई भी इनिशिएटिव लेती है, उसमें जम्मू के आर्टिस्ट को मौका नहीं मिल पाता। उसमें भी बाहर से लेके आते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं उल्टा कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे परफॉर्म करो, हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें एंटरटेन करो। तो जम्मू के आर्टिस्ट को क्यों नहीं मौका दे रहा जा रहा, और इसको लेकर आप किस तरह से अपील करना चाहते हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो हमारी स्टेट है, इसमें जितनी किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उतने ही किस्म के यहाँ पे से कश्मीर में कश्मीरी है, यहाँ पे डोगरी है, रजौरी पुंज में पहाड़ी है, इधर भद्रवाही है, फिर दन कश्मीरी है, फिर लद्दाखी है। इट्स अ कंट्री, इट्स नॉट अ स्टेट। मैं से एक कंट्री कहूँगा यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, और जहाँ पे जितनी लैंग्वेजेस बोली जाएँ फिर हर एक आदमी चाहता है कि हमारी लैंग्वेज प्रमोट हो। कश्मीरी कहेगा कि हमारे आदमी आए, हम कहेंगे हमारे यहाँ, पहाड़ी कहेंगे हमारे यहाँ। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। तब क्या अपील क्या रहेगी आपकी तरफ से कि किस तरह से बढ़ावा मिले जम्मू के आर्टिस्ट को? देखिए, लैंग्वेज को जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, यहाँ की डोगरी को या कश्मीरी को, लद्दाखी को, इन सब लैंग्वेजेस को सरकार को चाहिए कि इनको सपोर्ट करना, इनको प्रमोट करना, ताकि हम यहाँ से, अब हम घिटिया फिल्म को जब हम लोगों ने बनाया, उसको यहाँ से हम जब फेस्टिवल में लेके गए कोलकाता में, तो वहाँ पर लोगों को जाके पता चला कि यार हाँ, डोगरी लैंग्वेज भी है, ये कहाँ बोली जाती है यार? जम्मू में डोगरी बोलती हैं। हाँ जी, उन लोगों को पता ही नहीं डोगरी क्या है। तो ये तो एटलीस्ट अब सरकार को चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सिडी, जो बाहर के मेकर को सब्सिडी नहीं चाहिए। आज क्या ये बड़े बड़े लोग जो हैं, करण जौहर है, वो क्या इनके 50 लाख लेने के लिए यहाँ पे आएगा जिसकी 200 करोड़ की फिल्म है? या सलमान खान कहेगा मुझे 1 करोड़ चाहिए, मैं JNK में शूट करूँगा ना? अगर JNK का नाम होगा, हाँ, उससे टूरिज़्म डेवलप होगा। जितनी हमारी यहाँ जम्मू की जगह हैं या कश्मीर की जगह हैं, तो वो सब हम ये कह सकते हैं कि एक टूरिज़्म डेवलप हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होगी, वो तो ऑलरेडी है। क्या यहाँ फिल्में नहीं बनी? ये जो आपकी आई बजरंगी भाईजान नहीं बनी, हैदर नहीं बनी, इनको रोक कौन रहा है? ऑलरेडी इंडस्ट्री है, हमारी भी है, उनकी भी है। लोकल आर्टिस्ट को मौका नहीं मिल रहा। उल्टा हम लोग बाहर के लोगों को चांस दे रहे हैं। क्या हमने अपनी घिटिया में बाहर के लोगों को नहीं बुलाया? बाहर के सिंगर्स को नहीं बुलाया? लोकल के साथ साथ हमने बाहर के लोगों को बुलाया। तो इस तरीके का सरकार को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरह से पॉलिसी जो लेके आती है सरकार, लेकिन उसमें जो जम्मू कश्मीर के लोकल आर्टिस्ट हैं उन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता। तो उन्होंने साफ तौर से अपील की है कि उन लोगों को भी जो है मौका दिया जाए। अगली वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक ले देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।